नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग एसएससी जीडी और यूपी कांस्टेबल को ध्यान में रखते हुए जीके जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न पढ़ेंगे। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। चलिए देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, किस सुल्तान ने सिकंदर सानी यानी दूसरा सिकंदर की उपाधि धारण की? इसमें आपके पास चार ऑप्शन है। ए में सिकंदर लोधी, बी में अलाउद्दीन खिलजी, सी में बलबन और डी में कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसका सही आंसर होगा आपका अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर सानी यानी दूसरा सिकंदर की उपाधि धारण की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। सिक्कों पर तारीख लिखने की प्रथा शुरू की थी ये अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। सिक्कों पर जो तारीख लिखने की प्रथा शुरू की थी उसने वो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। आज भी देखिए सिक्कों पर लिखा जाता है, ईस्वी लिखा हुआ रहता है, ठीक है, जो उसी समय से जो प्रथा चली है सो अभी तक चल रही है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। हजार दिनारी के नाम से जाना जाता है ये मलिक कफूर जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, खिलजी वंश की स्थापना किया था किसने? तो जलालुद्दीन खिलजी ने। खिलजी वंश की स्थापना किसने किया था? तो जलालुद्दीन खिलजी ने किया था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, दिल्ली के 7 सुल्तानों के शासनकाल को देखा, वह चिश्ती संत था। तो कौन था वह चिश्ती संत? तो निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया ने दिल्ली के 7 सुल्तानों के शासनकाल को देखा था। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दीन-ए-इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? हुमायूं द्वारा, जहांगीर द्वारा, अकबर द्वारा या शाहजहां द्वारा? इसका सही आंसर है अकबर द्वारा। दीन-ए-इलाही नामक नया धर्म शुरू किया गया था अकबर द्वारा। आगे बढ़ते हैं और इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं हम लोग। दूसरा अशोक कहा जाता है, ये हर्षवर्धन को कहा जाता है। एक और अशोक है जो आप लोग जानते होंगे, तो दूसरा अशोक कहा जाता है हर्षवर्धन को। नेक्स्ट पॉइंट है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार हैं इकबाल। अगर आपको पूछ दे कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये रचनाकार है इनका, तो इकबाल है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, महाराज के सुकरात कहा जाता है, तो महादेव गोविंद रनाड़े को महाराज का सुकरात कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, कश्मीर का अकबर कहा जाता है, तो जैनुल अबदीन को कहा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सी ऑफ ट्रंक्विलिटी कहाँ पर स्थित है? आर्कटिक पर, प्रशांत महासागर में, चंद्रमा पर या सूर्य पर? इसका सही आंसर होगा चंद्रमा पर। सी ऑफ ट्रंक्विलिटी कहाँ पर स्थित है? वो चंद्रमा पर स्थित है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं हम लोग। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27.3 दिन में लगाता है। कहीं 27.3 दिन तो कहीं 27.2 दिन दिया हुआ रहता है। आप ऑप्शन के हिसाब से इसको टिक कीजिएगा, ठीक है। तो चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27.3 दिन में लगाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में लगभग 1.3 मिनट लगता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 8.3 मिनट का समय लगता है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8.3 मिनट का समय लगता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह तो डीमोस है, ये मंगल का उपग्रह है। डीमोस और फ्यूबोस मंगल के 2 उपग्रह हैं, जिसमें एक डीमोस है, ठीक है। और अगर आपको पूछ दे कि पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है, तो पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और चौथे प्रश्न को देखते हैं। किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी? अनुच्छेद 243, अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 350 के ए, अनुच्छेद 324? इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 343। अनुच्छेद 343 में
यह प्रावधान है कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और कुछ पॉइंट देखते हैं हम लोग। अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग की स्थापना का प्रावधान है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। अनुच्छेद 350A में राज्यों में प्रारंभिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने की प्रावधान है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अनुच्छेद 352। ये आप लोग सभी को जानते हो, ये राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा का प्रावधान है। और 356 पूछे आपको तो राष्ट्रपति शासन। ठीक है, और अगर आपको 360 पूछे कि अनुच्छेद 360 किससे संबंधित है तो वो वित्तीय आपद से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अनुच्छेद 380 में वित्त आयोग का गठन का प्रावधान है। चलिए आगे चलते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। लावनी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? इसमें 4 ऑप्शन है, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। इसका सही आंसर होगा महाराष्ट्र। लावनी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है तो महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। अच्छगान ये कर्नाटक का लोक नृत्य है। पाइका उड़ीसा का लोक नृत्य है। राउफ ये जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य है। नेक्स्ट है छपेली, ये हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। और पांडवानी आपको पूछे तो ये छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य है। दोस्तों मैं ये आप लोगों को वही क्वेश्चन पूछ रहा हूँ या दे रहा हूँ, बता रहा हूँ जो किसी ना किसी एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और छठे प्रश्न को देखते हैं। ठोस से सीधे वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वापातन, वाष्पन, गलनांक और क्वथनांक। तो इसका सही आंसर होगा ऊर्ध्वापातन। ठोस से सीधे वाष्प बनने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वापातन कहते हैं। आप कभी कभी देखते होंगे कि कपूर रखा हुआ रहता है घर में, लेकिन क्या होता है तो वो गायब हो जाता है, उड़ जाता है। वो ठोस था लेकिन उड़ गया और गैस बन गया, वाष्प बन गया। ठीक है, तो ठोस से सीधे वाष्प बनने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वापातन कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। तेज हवा वाली रात्रि में ओस की बूंदें नहीं बनती है क्योंकि वाष्पीकरण की दर तेज होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा दाब अधिक होने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है। यही कारण है कि दाब अधिक होता है, जब दो बर्फ को रगड़ा जाता है तो क्या है, बर्फ चिपक जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पानी भरे ग्लास में बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। अगर बर्फ पूरा गल जाता है तो पानी का तल अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, कहने का मतलब है कि अगर किसी ग्लास में पानी है और उसमें बर्फ भी डाला हुआ है तो अगर बर्फ पिघल जाता है आपका तो पानी का तल बढ़ेगा नहीं, जैसा का तैसा ही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा उबलते जल की अपेक्षा भाप से अधिक जलता है क्योंकि भाप में गुप्त ऊष्मा होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। मांसपेशियों में किस अम्ल के जमा होने से थकावट आती है? सैट्रिकम, एसिटिकम, लैक्टिकम या मैलिकम? तो इसका सही आंसर होगा लैक्टिकम। मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल के जमा होने से थकावट या दर्द महसूस होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, उसमें क्या होता है देखते होंगे कि आप लोग जब दौड़ते हैं, हम लोग दौड़ते हैं तो घुटना के नीचे जो है सो मांसपेशी में, पीछे मांसपेशी में दर्द होता है। ठीक है, तो ये लैक्टिक अम्ल के जमा होने के कारण होता है। ठीक है, चलिए अगला कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। मैलिक अम्ल ये सेब, केला और आलू में पाया जाता है। फार्मिक लाल टीटी और बिच्छू के डंक में पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है ऑक्जेलिक अम्ल, ये स्याही के धब्बे को हटाने के काम में आता है। नेक्स्ट है हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल, ये हरा के शीश में पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और 8वें प्रश्न को देखते हैं। कंजक्टिवाइटिस किस अंग को प्रभावित करता है?
त्वचा को, नाक को, कान को, आँख को। तो इसका सही आंसर होगा आँख को। कंजक्टिवाइटिस जो है सो आँख को प्रभावित करता है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। डिप्थीरिया ये श्वसन नली को प्रभावित करता है। मेनिंजाइटिस ये जो है मस्तिष्क को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है ग्लूकोमा, ये आँख को प्रभावित करता है। और रिकेट्स जो है ये हड्डी को प्रभावित करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और 9वें प्रश्न को देखते हैं हम लोग। कामसूत्र पुस्तक के रचयिता निम्नलिखित में से कौन है? बाणभट्ट, वत्सायन, चंद्रबरदाई या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा बी नंबर, वात्सायन। कामसूत्र पुस्तक के रचयिता कौन है? वात्सायन। चलिए कुछ पुस्तकें और उनकी रचनाकार देख लेते हैं। ठीक है। शहनामा, इसके रचयिता फिरदौसी हैं। और गीत गोविंद के रचयिता जयदेव। राज तरंगिणी के रचयिता है कलहर। दास कैपिटल, इसका रचयिता है कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट पॉइंट है इंडिका, इंडिका के रचयिता है मेगास्थनी। आगे बढ़ते हैं और 10वें प्रश्न को देखते हैं। हमारे राष्ट्रीय गान पहली बार कहाँ गाया गया? कलकत्ता में, दिल्ली में, इलाहाबाद में या नागपुर में? इसका सही आंसर होगा कलकत्ता में। हमारा राष्ट्रीय गान को पहली बार गाया गया था कलकत्ता में। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। राष्ट्रीय गान को पहली बार 1911 ईस्वी में गाया गया। कहाँ गाया गया? कलकत्ता में गाया गया और 1911 ईस्वी में गाया गया। नेक्स्ट पॉइंट है भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन, जिसे रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया। नेक्स्ट पॉइंट है भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है और इसे बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।